एक बार हमने अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी से एक बात पूछी। हमने कहा, महाराज जी, आपके मत से साधु का लक्षण क्या है? तो महाराज जी तो ऐसे उत्तर देते थे, महाराज अरे बोले सब भागवत गीता रामायण भक्तमाल सब सदग्रंथ साधुओं के लक्षणों से भरे पड़े हैं, सब साधुओं के लक्षण हैं। महाराज जी फिर से हम निवेदन कर रहे हैं, आपके मत से साधु का लक्षण क्या है? महाराज जी ने जो बताया वो हम आपको निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा, दूर से भले ही समझ में नहीं आवे कि ये महात्मा है, पर जितनी निकटता बढ़ती चली जाए उतनी अधिक श्रद्धा बढ़ती चली जाए, वो सच्चा साधु है। क्योंकि दूर से प्रसिद्धि वाले तो बहुत लोग सुनाई पड़ते हैं, पर दूर से जैसा सुना गया निकट आने पर उससे भी अधिक श्रेष्ठता का अनुभव हुआ, ये साधु का लक्षण है। और हम श्रीमद् भागवत जी की ये साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, इनकी सन्निधि में बैठकर बोल रहे हैं। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी का ऐसा ही स्वरूप था। उनको देखकर तो कोई समझता ही नहीं थे कि ये पढ़े लिखे भी होंगे, ये विद्वान होंगे, ये टकसाली साधु, और कहते भी अपने को ऐसे ही थे। हमने कहा, महाराज जी कुंभ चलिए दर्शन करेंगे आपके साथ। तो कहते, भैया अड़िया खड़ियाओं का काम कुंभ में नहीं है, और ना के घाटे में टकसाली साधुओं का काम। हम कोई टकसाली तो है नहीं, हम तो अड़िया खड़िया हैं, ऐसे महाराज जी बोलते थे। पर दूर से देखने पर भले ही कुछ विशेषता मालूम न पड़े, पर जितनी निकटता बढ़ती चली जाए उतनी अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती चली जाती। वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी को देखो, दूर से देखने से लगता था ये महात्मा है इतने बड़े। अलग से कोई तिलक वगैरह भी नहीं लगाते थे, कुर्ता, एक अचला, एक गमछा, और ठाकुर जी और महाराज जी ऐसे घूमते हुए जमुना किनारे, सिंहपुर हनुमान जी इधर घूमते हुए जाते थे, टहलते हुए, दर्शन करते हुए। कितने लोग पहचानते होंगे कि भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा है। पर हम यह विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि पूज्य वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी के जो जितना अधिक निकट हुआ होगा, उसकी उतनी अगाध श्रद्धा उनमें उत्पन्न हुई होगी। ठाकुर जी अत्यंत अंतरंग हो गए, इसलिए ठाकुर जी की जैसी श्रद्धा पूज्य वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी में थी, ऐसा उदाहरण खोज पाना मुश्किल है। ये बहुत सटीक लक्षण है। इसलिए हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, आप सहसा किसी का नाम गाम सुनकर श्रद्धा मत करो। कुछ काल तक सत्संग करो, अपनी भावना को परिपक्व करो, इसके बाद निर्णय करो। फिर समर्पण करो तो कुछ बाकी मत रखो, कुछ बचा कर मत रखो। याई जन्म में, पंडित जी को वचन है, याई जन्म में साधक अपनो कल्याण करनो चाहे तो अपने आप को श्री सदगुरु भगवान के हाथन में बेच दे। अपनी इच्छा से कछु नहीं करे, सदगुरु भगवान की आज्ञा मिले वही कार्य करे। बस इतना काम हो गया, इतने से काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रपंच की आवश्यकता नहीं है।